बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है स्ट्रॉबेरी जैम। उसके लिए देखिए मैंने स्ट्रॉबेरी ले ली है, 300 ग्राम मैंने ली थी। उसकी साफ़ सफाई कर ली है, बिल्कुल ऊपर से टंडल वगैरह हटा दिए, इसको धो लिया अच्छी तरह से। और अब ये तकरीबन 250 ग्राम बची है। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद हमने इसमें डाल लेना है। आप चाहें तो साबुत का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ग्राइंड करके बनाऊँगा, ज़रा बेहतर बनेगी, अच्छी बन जाएगी। जितनी आपकी स्ट्रॉबेरी हो उतने हम वज़न आपने चीनी लेनी है। अब थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने उतनी हम वज़न ली थी, उसमें से इतनी सी थोड़ी सी ये बचा दी है। अगर आपको ज़रूरत महसूस, हमने इसको भी ग्राइंड करना है, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो आप हल्का सा पानी डाल के ग्राइंड कर लें। मैं कोशिश करता हूँ ऐसे ही ग्राइंड हो जाए, अगर नहीं हुई तो फिर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। देखिए इस तरह मशीन नहीं चली, मैं अभी हल्का सा पानी लगाता हूँ इसमें। पानी ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि बाद में हमें पानी सुखाना भी पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ग्राइंड हो चुकी है। ये इस तरह के अगर बीच में चंक्स बच जाएँ तो वो हम दोबारा उनको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते हुए अगर इस तरह कोई चंक्स बीच में बड़े रह जाएं हम उन्हें निकाल लेंगे और दोबारा ग्राइंड कर लेंगे, कोई मसला नहीं। कुछ लोग तो इसको बगैर ग्राइंड किए हुए भी बनाते हैं, वो इनको पकाते हैं पहले खूब अच्छी तरह से, और उसके बाद जो पोटैटो मैशर होता है उसकी मदद से इसको जो है बिल्कुल मैश कर लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इसको ग्राइंड कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लेकिन अगर इधर ये पक रहा है, जो हमारे वो बड़े चंक्स रह गए थे वो भी हमने ग्राइंड कर लिए हैं। अगर बीच में कोई थोड़ा बहुत बचेगा भी तो वो अच्छा लगता है, साथ में अगर हल्के फुल्के चंक्स आ भी जाएँ। अब हमने इसको पकाना, इतना पकाना है कि इसका सारा पानी जो है, जितना भी हमने एक्सेसिव वाटर डाला है वो सारा ड्राई हो जाए और ये एक थिक सी कंडीशन में आ जाए। इसको तेज़ फ्लेम के ऊपर अब हम थोड़ी देर तक पकाएंगे। फ्लेम थोड़ा सा मैं आपको स्लो करके दिखाता हूँ इसकी कंडीशन। देखिए इसके अगर साइडों पे थोड़ा बहुत जमना शुरू हो जाए तो वो हमने जमने नहीं देना, उसको साथ के साथ उतारते जाना है, चम्मच चलाते रहना है। अगर साइडों पे जम गया तो वो फिर ख़राब करेगा, टेस्ट वाइज अच्छा नहीं लगेगा और लुक वाइज भी वो अच्छा नहीं होगा। देखिए अभी थोड़ी सी रनिंग इसकी कंडीशन है, थोड़ा सा हम इसको और थिक कर लें फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। देखिए नाज़रीन इसकी कंसिस्टेंसी देखें बिल्कुल बेहतरीन हो चुकी है। इससे ठंडा होने के बाद भी जमने की तरफ जाना है। अभी हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं। आप दोस्त हमारी वीडियोस देखते हैं, अगर इन्हें पसंद करते हैं तो इन्हें लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। आपका लाइक और शेयर जो है यही हमारी हौसला अफजाई होती है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी स्ट्रॉबेरी जैम की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।